सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेफ्ट ओवर पार्ट लेसन नंबर 12 का, द वीमेन हु सेव्ड द एप्स। एंड इन पार्ट 1 वी हैव रेड अबाउट अ वेल नोन लेडी जेने गुडॉल। इनके बारे में हमने पढ़ा था जिन्होंने चिंपैंजीज पर स्टडी किया था। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जेने हैं एंड इन्होंने स्टडी किया था चिंपैंजी की। एंड डैन फॉसे जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन्होंने स्टडी किया है गोरिल्ला को। और जो थर्ड लेडी हैं बाय रूट, इन्होंने स्टडी किया है ओरेंगटन्स को। ये जो आपको रेडिश ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, इन्होंने इनके बारे में स्टडी किया था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेफ्ट ओवर पार्ट को। डैन फॉसे द वन हु गेव हर लाइफ फॉर गोरिल्लाज। डैन फॉसे जिनकी पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसको दे दी? गोरिल्लाज को। इन्होंने गोरिल्लाज की स्टडी की। लिटिल डैन डिड नॉट हैव अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन। इनका जो बचपन था ज़्यादा खुशियों व भरा नहीं रहा। बट शी गॉट ऑल द लव शी नीडिड फ्रॉम हर पैट गोल्ड फिश एंड द हॉर्सेस शी रॉड। लेकिन इनको वो जो प्यार बचपन में मिलता है वो इनको मिला किससे? वो इनको मिला, इनका जो पेट था, गोल्ड फिश थी इनकी पेट जिनकी ये केयर करती थी, और हॉर्सेस जिनकी ये सवारी करती थी, इनको उनसे प्यार मिला। शी फर्स्ट स्टडीड बिजनेस एंड देन वेटरनरी साइंस बट शी कुड नॉट कंप्लीट ईदर। सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया बिजनेस के बारे में, एंड देन इन्होंने वेटनरी साइंस मतलब जो एनिमल्स की स्टडी होती है, जो वेटनरी डॉक्टर्स भी होते हैं, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, इन्होंने उसकी स्टडी की, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाई। शी वेंट ऑन टू बिकम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बट लॉन्ग टू वर्क विद एनिमल्स। ये शी वेंट ऑन टू बिकम मतलब ये जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनने के लिए गई थी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं मतलब जो दूसरे लोगों को डील करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। ये दूसरे लोग कौन हैं? ये दूसरे लोग वो लोग हैं जो अपने काम में किसी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये उन लोगों की हेल्प करती हैं। ये तो ये उस चीज़ की स्टडी करने के लिए गई थी। बट लॉन्ग टू वर्क विद एनिमल्स, लेकिन लंबे समय तक इन्होंने किसके साथ काम किया? एनिमल्स के साथ। शी वेंट ऑन अ ट्रिप टू अफ्रीका वेयर शी मैट लिकी। ये एक ट्रिप पर गई थी अफ्रीका में, वहाँ इनकी मुलाकात लिकी से हुई थी। लिकी आपको याद होगी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन 3 लेडीज़ जिनकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, इनके साथ आगे मिलकर काम किया, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया ताकि ये जो एप्स हैं उनको सेव कर सके। इनका इंटरेस्ट था उस चीज़ में, तो लिकी ने इनका हौसला बढ़ाया, उन्होंने इनको आगे बढ़ाया। तो वहाँ पर ये किससे मिली? लिकी से। फॉसी स्पेंड सम टाइम इन केन्या बिफोर शी वेंट बैक। तो इन्होंने कुछ जो समय है केन्या में बिताया आने से पहले। शी अटेंडेड वन ऑफ लिकीज लेक्चर्स एंड एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट टू गो बैक टू अफ्रीका। तो इन्होंने अपना जो है इंटरेस्ट दिखाया। इन्होंने लिकी का ना एक लेक्चर अटेंड किया था और इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया टू गो बैक टू अफ्रीका। लिकी आस्क्ड हर इफ़ शी कुड स्टडी गोरिल्लाज। फॉसी एग्रीड। तो लिकी ने इनसे पूछा कि अगर वो गोरिल्लाज की अगर स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और फॉसी सहमत थी, उन्होंने हाँ कर दी। शी लर्न स्वाहिली एंड रीच्ड ज़ायर कोंगो। इन्होंने ये जो स्वाहिली जो वर्ड आया है, इसका मतलब है ये एक अफ्रीका की लैंग्वेज है, अफ्रीकन लैंग्वेज है ये। इन्होंने अफ्रीकन लैंग्वेज को सीखा एंड रिच जाया, और ये कहाँ पहुँची? जाया, कोंगो। 34-year-old फोसी स्पेंट लॉन्ग आवर्स अलोन ऑब्जर्विंग वाइल्ड गोरिल्लाज। 34 साल की थी फोसी और इन्होंने लंबा समय बिताया गोरिल्लाज को ऑब्जर्व करते हुए। 34 ईयर्स भी कम नहीं होते हैं, तो काफ़ी लंबा समय इन्होंने बिताया गोरिल्लाज के साथ। बट शी हैड टू लीव बिकॉज ऑफ वॉर इन कंट्री। लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा वहाँ
वो जगह उन्हें छोड़नी पड़ी थी क्योंकि कंट्री में क्या हो गया था, एक युद्ध हो गया था। देन फॉसी सेट अप कैंप इन द Then Fossis set up camp in the Virunga Mountains in Rwanda and used unusual methods to study gorillas. यहाँ कहा गया है कि जो फॉसी थी उन्होंने अपना कैंप सेटअप किया था विरुंगा माउंटेन्स पर। ये कहाँ था, रुआंडा। एंड यूज्ड अनयूजुअल मेथड्स, और ऐसे मेथड्स जो मतलब आम नहीं थे, जो कॉमन नहीं थे। गोरिल्लाज को स्टडी करने में इन्होंने अनयूजुअल मेथड्स को अपनाया। शी नकल वॉक्ड च्यूड ऑन, ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को सुनिएगा बच्चे, एक बार फिर से बता रही हूँ, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, इसको नकल बोला जाता है। शी नकल वॉक्ड च्यूड ऑन सैलरी imitated their actions and sounds when near the animals. जब ये एनिमल्स के पास होती थी, शी नकल वॉक्ड क्या होती है, आपने इनको पता नहीं, आपने शायद कार्टून्स वगैरह में कभी देखा होगा, जब ये चलते हैं ना गोरिल्लाज, तो इनकी जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। जैसे आप किसी को पंच करते हैं, किसी को मुक्का मारते हैं, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, मुट्ठी बंद हो जाती है, उसको बोला गया है नकल। अंदर की तरफ जब उंगली मोड़ करके अपने जो गांठ सी बन जाती है उंगलियों पर, उसके सहारे ये आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने भी उन्हीं की तरह, गोरिल्लाज की तरह नकल वॉक्ड की और सैलरी खाई। ये क्या है सैलरी? सैलरी है एक वेजिटेबल है, लॉन्ग ग्रीन कलर की वेजिटेबल, ठीक है। इमिटेटेड देयर एक्शंस, और जो भी ये गोरिल्लाज करते थे उनके एक्शंस को ये इमिटेट करती थी, मतलब ये कॉपी करती थी, उनकी नकल करती थी। एंड साउंड्स, और उनके साउंड्स को भी ये कॉपी करती थी जब भी उनके ये नज़दीक होती थी। Over 25 years, Fossey formed a close bond. 25 सालों तक, उससे भी शायद ऊपर का ही थोड़ा टाइम आप कह लीजिए, फोसी जो थी फॉर्म्ड अ क्लोज बॉन्ड, एक बहुत गहरा, बहुत नज़दीकी रिश्ता बन गया था विद द माउंटेन गोरिल्लाज एंड बिकम अ नोटेड एक्सपर्ट ऑन द स्पीशीज़। ये जो गोरिल्लाज माउंटेन पर रहते थे उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया था, और ये क्या बन गई थी, गोरिल्लाज की स्टडी करने वाली एक्सपर्ट बन गई थी और बहुत ही फेमस। Fossey proved that these giant animals were not aggressive, but gentle, peaceful and friendly creatures. फॉसी ने ये साबित किया अपनी स्टडी से कि ये जो बड़े बड़े विशाल जो जाइंट एनिमल्स हैं ये एग्रेसिव नहीं हैं, बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बट क्या है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। दे आर जेंटल, दे आर काइंड, दे आर पीसफुल, शांति प्रिय एंड फ्रेंडली क्रिएचर हैं। शी ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द ग्रेटेस्ट डेंजर गोरिल्लाज फेस्ड वर पॉचर्स। इन्होंने ये भी डिस्कवर किया, ये भी खोजा कि ये जो ग्रेटेस्ट डेंजर है गोरिल्लाज के लिए क्या है, वो पॉचर्स है। इनके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो पॉचर्स है। पॉचर्स क्या होते हैं? पॉचर्स होते हैं पीपल हु हंट वाइल्ड एनिमल्स इलीगली, ऐसे लोग जो इलीगली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली एनिमल्स का शिकार करते हैं, उनको बोलते हैं पॉचर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा खतरा इनके लिए कौन थे? पॉचर्स थे। शी फॉट दैम कॉन्टिन्यूसली टू सेव द एनिमल्स, और इन्होंने लगातार ऐसे पॉचर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी ताकि ये क्या कर सकें, एनिमल्स को सेव कर सकें। शी सेट अप द कैरिसॉक रिसर्च सेंटर फॉर द डेली मॉनिटरिंग ऑफ वाइल्ड गोरिल्लाज। इन्होंने ये रिसर्च सेंटर सेटअप किया, बनाया, ताकि वहाँ पर हर रोज़ जो गोरिल्लाज हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उनको देखा जा सके। शी ऑल्सो स्टार्टेड द डायन फॉसी
गोरिल्ला फंड, जिसको पहले क्या किस नाम से पुकारा जाता था, डिजिट फंड के नाम से, बाद में इसका नाम चेंज हो गया। टू गेट इंटरनेशनल सपोर्ट, इन्होंने एक डायन फॉसी गोरिल्ला फंड नाम से एक संस्था खोली ताकि इनको इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय, पूरा वर्ल्ड इनको सपोर्ट कर सके। सैडली शी वॉज किल्ड बाय पोचर्स, लेकिन बहुत हैरानी की बात है, उदासी की बात है कि पोचर्स ने इनको मार दिया था, किल कर दिया था। किनको? डायन फॉसी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लाइड। दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टिन्यू टू स्टडी एंड प्रोटेक्ट गोरिल्लाज। ये जो दो हमने ऑर्गेनाइजेशंस अभी पढ़ी हैं, कैरिसोक एंड डायन फॉसी गोरिल्ला फंड, ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, ये कॉन्टिन्यू अभी लगातार स्टडी करती हैं और गोरिल्लाज को प्रोटेक्ट करती हैं, सेव करती हैं। टुडे ओनली अ फ्यू हंड्रेड गोरिल्लाज आर लेफ्ट इन द वाइल्ड। आज कुछ ही नाम मात्र ही गोरिल्लाज लेफ्ट ओवर हैं, बचे हुए हैं। एंड डायन फॉसीज वर्क इज़ द ओनली होप, और इनके ही द्वारा जो काम शुरू हुआ है वही एक उम्मीद है कि ये एनिमल्स सरवाइव कर सकें, आगे जीवित रह सकें, क्योंकि इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, इंटरनेशनली रूप पर ये पहचान दिलवाना चाहती थी। हु और व्हाट कॉन्टिन्यूज फॉसिस वर्क नाउ। फॉसिस का जो वर्क है वो कैरिसोक रिसर्च सेंटर और जो दूसरी संस्था थी हमारी इन्हीं के नाम पर, कौन सी थी वो, डायन फॉसी गोरिल्ला फंड, यही कंटिन्यू अभी तक वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अब हम कैरेक्टर को गो थ्रू करेंगे, बायरूट के बारे में पढ़ेंगे। बायरूट ग्लैडिकस, ये कौन थी? बायरूट द वन हु वॉक्ड विद ओरेंगटन्स। ये बायरूट ने स्टडी की है ओरेंगटन्स के बारे में, जिनकी फ़ोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, जो रेडिश कलर के हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये रहे, है ना। तो ये हैं बायरूट साथ में। बायरूट ग्लैडिकस द वन हु वॉक्ड विद ओरेंगटन्स। लिटिल बायरूट वॉज वेरी श्योर व्हाट शी वांटेड टू बी व्हेन शी ग्रू अप। छोटी बायरूट जो थी ये अपने बचपन में श्योर थी कि इनको बड़े होकर ये क्या बनना चाहती थी। ये श्योर थी क्या बनना चाहती थी, ये एक्सप्लोरर बनना चाहती थी। मतलब जो लोगों को शौक़ होता है एक जगह पर जाकर उस जगह के बारे में अच्छे से स्टडी करना, वहीं उस व्यक्ति को बोलते हैं एक्सप्लोरर। द 6-year-old गर्ल बोरोड हर फर्स्ट लाइब्रेरी बुक। और इन्होंने 6 साल की जब इनकी उम्र थी, पहली बुक लाइब्रेरी से इन्होंने बोरो की, इशू करवाई, दैट इज़ क्यूरियस जॉर्ज, एंड फेल इन लव विद द मेन कैरेक्टर्स हु हैव मैनी एडवेंचर्स। और उस बुक को पढ़ने के बाद इनको उस बुक के जो मेन कैरेक्टर थे उनसे लव हो गया, हाँ, और हु हैव मैनी एडवेंचर्स, जिन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स को फेस किया था। बायरूट मैट लिकी व्हेन शी वॉज इन कॉलेज। और बायरूट लिकी से कब मिली थी, जब ये कॉलेज में थी। एंड स्पोक टू हिम अबाउट स्टडिंग ओरेंगटन्स। और इन्होंने लिकी से बात की थी ओरेंगटन्स की स्टडी के बारे में। 3 years लेटर लिकी सेंट 25-year-old ग्लैडिकस। जब ये कॉलेज में मिली थी उसके 3 सालों के बाद लिकी ने, उस समय इनकी उम्र हो गई थी बच्चे 25 साल की ग्लैडिकस को जंगल्स में भेजा था, बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया में। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, बोर्नियो आइलैंड ये इंडोनेशिया में है, वहाँ के जंगल्स में ये गई थी। शी सेट अप कैंप इन वेरी अनकंफर्टेबल सराउंडिंग्स। इन्होंने बहुत जो अनकंफर्टेबल थी सराउंडिंग्स, जहाँ पर ये आराम से नहीं रह सकती थी, मतलब कोई डेंजर साइड थी जहाँ पर इनको वाइल्ड एनिमल का खतरा भी हो सकता था, है ना, और भी हो सकती थी चीज़ें। एंड बिगिन हर रिसर्च, वहाँ पर इन्होंने अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी, अपनी डिटेल्ड स्टडी शुरू की ऑन लॉन्ग लिम्ड ऑरेंज ब्राउन ट्री ड्वेलिंग एप्स। किसके ऊपर? इन्होंने अपनी स्टडी, लॉन्ग लिम्ड होते हैं जिनकी जो आर्म्स हैं, जो लेग्स हैं वो लंबी लंबी होती हैं, जिनका ऑरेंज ब्राउन कलर था, ट्री ड्वेलिंग एप्स, और ये क्या हैं, ये ट्री पर ही रहना पसंद करते हैं।
Over the next 40 years, she observed orangutans in their natural habitat. 40 ईयर्स से भी अबव इन्होंने औरंगटन्स को इन्हीं के नेचुरल हैबिटेट, जो इनका प्राकृतिक निवास स्थान था, ट्रीज़ था, ये ट्रीज़ पर रहना पसंद करते हैं फॉरेस्ट में, बिकमिंग द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट एक्सपर्ट ऑन द स्पीशीज़, और इन्हीं के इस एक्सपीरियंस ने इनको क्या बना दिया, वर्ल्ड का सबसे फॉरमोस्ट मतलब फेमस एक्सपर्ट बना दिया औरंगटन्स की स्टडी का. टिल ग्लैडिकस बिगैन टू स्टडी orangutans, they were thought to be solitary and elusive. जब तक ग्लैडिकस ने स्टडी शुरू नहीं की थी, तो तब तक लोगों की सोच क्या थी, वो लोग सोचते थे कि ये जो एनिमल है ये अकेला रहना पसंद करता है. ठीक है. ग्लैडिकस डिस्कवर्ड दैट orangutans हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप, और इन्होंने ये खोजा कि इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत, फैमिली जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है. मदर orangutans टेक केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ फॉर अप टू 8 ईयर्स, और जो मदर orangutans होती हैं वो अपने बेबीज़ की केयर करती हैं 8 साल तक. ठीक है. फीमेल orangutans, और जो फीमेल होती हैं, जो मेल और फीमेल आपको डिफरेंस पता है ना, मेल मतलब जेंट्स कैटेगरी, फीमेल मतलब अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं. फीमेल orangutans ऑफन सर्च फॉर फूड इन ग्रुप्स, और जो फीमेल होती हैं उनका काम क्या होता है, ताकि वो फूड को सर्च करें, उनका काम होता है फूड को सर्च करना, ग्रुप में जाती हैं वो. orangutans स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज़, और जो orangutans होते हैं उनका जो ज़्यादातर समय है वो ट्री पर ही बीतता है. सिंपली स्विंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, कैसे बीतता है उनका समय, एक से दूसरे ट्री पर झूलते हुए आगे जाना, बस इसी तरह से वो अपना टाइम पास करते हैं. ग्लैडिकस ऑल्सो फाउंड दैट दीज एनिमल्स वर लूजिंग देयर होम्स, इन्होंने ये भी खोजा कि ये जो एनिमल्स हैं ये अपना जो होम है, इनका नेचुरल होम क्या था, जंगल ही है सबका, ये अपने होम्स को खो रहे हैं. लीव्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, राइट. शी स्टार्टेड द ओरेंगटन फाउंडेशन इंटरनेशनल टू सेव दीज एनिमल्स. सब जो तीनों फीमेल्स हैं, इन तीनों ने ही अपने अपने फाउंडेशन को शुरू किया है, लेकिन पर्पज़ एक ही है, ताकि हम इन एनिमल्स को सेव कर सकें. टुडे बायरूट वर्क्स एज अ टीचर, राइटर एंड कंजर्वेशनिस्ट. आज के समय में ये काम करती हैं एज अ टीचर, राइटर, और मतलब कंजर्वेशनिस्ट मतलब संरक्षण करती हैं ये, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो फॉरेस्ट हो. She teaches at a university, works to rehabilitate orphaned orangutans, fights to save the forest homes of orangutans, and continues her study of the animals. ये पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी में भी, और ऑर्फन जो orangutans हैं उनके लिए भी ये काम कर रही हैं, ताकि उनको अपना घर वापस मिल जाए, वो अपने घर में वापस जा सके, नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि उनसे उनका घर छीनता जा रहा है. फाइट की है इन्होंने टू सेव द फॉरेस्ट होम्स ऑफ orangutans एंड कंटिन्यू, इन्होंने लगातार अपनी स्टडी को जारी रखा है एनिमल्स के लिए. वेयर डिड ग्लैडिकस स्टडी orangutans, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ की थी, आप बताइए. सो आंसर है यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है जेने गुडल, डायन फॉसी एंड बायरूट हैव टॉट अस अबाउट द ग्रेट एप्स. The work of these 3 women has helped save many of these endangered animals. इन तीनों लेडीज़ ने जो काम किया है उस काम से हमें सहायता प्राप्त हुई, ताकि हम इन एनिमल्स को सेव कर सकें. ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, एंडेंजर्ड प्रजाति है एनिमल्स की, इनको हम बचा सकें. एंडेंजर्ड क्या होता है, जो खतरे में हैं, जो एनिमल्स खतरे में हैं, और उनको बोला गया है यहाँ एंडेंजर्ड, और इनके बारे में इन्होंने स्टडी की है, लोगों को जागरूक किया है. नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम कंटिन्यू करेंगे अपना बुक एक्सरसाइज.